क्या आप एक ऐसे हास्य कलाकार के बारे में जानते हैं जो तुक्के से बना राष्ट्रपति, जिसे कभी हल्के में लिया जाता था, आज पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है और उसके साथ खड़ा है। कौन है रूस से पंगा लेने वाले वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जिनकी चर्चा आज पूरे विश्व में है और जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार है, जिसकी एक अपील से यूक्रेन की जनता हथियार उठाने से भी पीछे नहीं हट रही और रूसी सेना का डटकर सामना कर रही है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने खुद को बचाने से ज्यादा अपने देश को बचाना जरूरी समझा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि सवारी नहीं, हथियार भेजो। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं 1 सितंबर 1939 से, जब जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला कर दिया और ये हमला तब्दील हो गया दूसरे विश्व युद्ध में। ये युद्ध दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध माना गया, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। कंसंट्रेशन कैंप्स में लाखों यहूदी परिवारों को मारा गया और इन्हीं परिवारों में से एक परिवार था साइमन इवानोविच ज़ेलेंस्की का, जिनके तीनों भाई और पिता हॉलोकॉस्ट में मारे जा चुके थे। इसलिए साइमन का मन हिटलर के लिए नफरत से भर गया और हिटलर के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने यूएसएसआर की रेड आर्मी को ज्वाइन कर लिया और फाइनली कई वर्षों तक चले संघर्ष के बाद वर्ष 1945 में मित्र राष्ट्रों ने हिटलर को हरा दिया और जिसमें सोवियत यूनियन की रेड आर्मी भी शामिल थी। साइमन इस युद्ध में जिंदा बच गए और उन्होंने हिटलर की हार और अपनी जीत होते हुए देखी। आगे चलकर 25 जनवरी 1978 को इनके परिवार में जन्म हुआ इनके पोते का, जिसका नाम है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की। वोलोदिमिर का जन्म सोवियत संघ के शहर क्रीव में हुआ था, जो कि अब यूक्रेन का हिस्सा है। हालांकि इनका बचपन मंगोलिया में बीता, पर ज़ेलेंस्की यूक्रेनी और रूसी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ज़ेलेंस्की बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे और अपना करियर बनाने यूक्रेन वापस आए। वर्ष 1995 में कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही ज़ेलेंस्की थिएटर से बहुत प्रभावित हुए और कॉमेडी के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोचा। 2003 में इन्होंने अपनी कॉमेडी टीम क्वार्टल 95 के नाम से प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जो कि काफ़ी सफल साबित हुई। इस कंपनी ने यूक्रेनियन टीवी नेटवर्क 1+1 के लिए एक शो बनाया, पर इसमें काफ़ी विवाद हुए क्योंकि इस शो को फाइनेंस किया था एक करप्ट अरबपति इहोर कोलोमॉस्की ने, जो यूक्रेन में काफ़ी इनफेमस हैं। माना जाता था कि ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का खर्चा भी इहोर ने उठाया और इसके बाद ज़ेलेंस्की को पपेट ऑफ बिलियनियर्स कहा जाने लगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस बात को नकारते हुए इसका जवाब भी दिया था। 2010 तक ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इन्हें यूक्रेनियन टेलीविज़न के इतिहास का सबसे सफल कलाकार माना गया। ज़ेलेंस्की बहुत से फेमस टीवी शोज़ और मूवीज़ में एक्टिंग और कॉमेडी कर चुके हैं, जिसमें लव इन द बिग सिटी और रेज़ेवेस्की वर्सेस नेपोलियन शामिल हैं। इनकी ज़िंदगी अपने दादा साइमन इवानोविच ज़ेलेंस्की से काफ़ी अलग थी। इन्होंने अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं देखा था, पर बढ़ते करप्शन को देखकर राजनीति में जाने का फैसला किया और करप्शन को जड़ से ख़त्म करने का सोचा। इससे पहले ज़ेलेंस्की एक पॉलिटिकल सटायर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल शो लेकर आए, जिसमें वो तुक्के से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पर उनके कामों को जनता द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है और इस शो में वो करप्शन के खिलाफ काम करते हैं। इसके बाद तो ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और फिर आया वर्ष 2004, जो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन दोनों के लिए निर्णायक साबित हुआ। 2014 में यूक्रेन की जनता ने तत्कालीन रूसी समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया और इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के डॉनबास रीजन में सेपरेटिस्ट को मिलिट्री और फाइनेंशियल मदद देनी शुरू कर दी। सर्वेंट ऑफ द पीपल शो के बाद ज़ेलेंस्की की लोकप्रियता और भी बढ़ चुकी थी और साल 2019 में ज़ेलेंस्की को रियल लाइफ से रियल लाइफ में यूक्रेन का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। इस शो की लोकप्रियता के चलते ज़ेलेंस्की को 73% वोट मिले थे। इन्होंने अपनी चुनावी प्रचार में गंभीर मुद्दे उठाने के बजाय हल्के फुल्के मुद्दों को चुना और अपने हास्यास्पद व्यक्तित्व के कारण लोगों का दिल जीता। ज़ेलेंस्की के समय में ही संविधान में संशोधन करके यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल किया गया और अपने देश की सुरक्षा गारंटी को बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और इसी के चलते यूक्रेन और रूस के बीच का तनाव बढ़ने लगा और यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि पुतिन का पहला टारगेट ज़ेलेंस्की और दूसरा टारगेट उनका परिवार है। पर ये बात जानते हुए भी जब ज़ेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम आपको सुरक्षित यूक्रेन से बाहर निकाल लेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि सवारी नहीं, हथियार भेजो। जहां एक तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के हमले के समय अपनी जनता और देश को मरने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हैं वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, जो अपने देश की रक्षा और शांति स्थापित करने के लिए डटकर दुनिया की एक महाशक्ति रूस और सबसे शक्तिशाली इंसान पुतिन का सामना कर रहे हैं। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने भी यूक्रेन की मदद से हाथ पीछे खींच लिए, तब भी ज़ेलेंस्की अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। और यही कारण है कि आज यूक्रेन की जनता जंग के मैदान में उतर गई है। महिलाएं भी रूसी सेना से टकराने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की की देशभक्ति को देखते हुए अब बहुत सारे देश यूक्रेन के समर्थन में उतर आए हैं और सैन्य और आर्थिक मदद देने को भी तैयार हैं। अब ये जंग रूस के लिए आसान नहीं रह गई है। इतने मुश्किल समय में अपने देश और देशवासियों को अकेला ना छोड़कर और अपनी जान की परवाह किए बिना मैदान में डटे रहने के फैसले के कारण ज़ेलेंस्की चर्चा में बने हुए हैं। पूरी दुनिया में उनके इस फैसले की सराहना की जा रही है। एक समय था जब एक हास्य कलाकार वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को लोग हल्के में लेते थे और आज उनके इस सख्त फैसले ने लोगों का रुख बदल दिया और पूरी दुनिया के लोगों की सहानुभूति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन से जुड़ गई। हो सकता है कल ज़ेलेंस्की को रशियन फोर्सेस द्वारा मार दिया जाए या कम से कम उन्हें सत्ता से हटाकर रूसी समर्थक सरकार बना दी जाए, पर ज़ेलेंस्की के इस फैसले की सराहना और प्रभाव कम नहीं होगा। दोस्तों, आपका वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को लेकर क्या विचार है और आप उनके इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें द नॉलेज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।